तो आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, डॉकर को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करना। विंडोज, मैक, लिनक्स, सब पर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, डे 2 इंस्टॉलिंग डॉकर ऑन विंडोज, लिनक्स, मैक। तो इसी से हम समझेंगे कि ये सेटअप कैसे होता है, हाँ ताकि कंटेनर वाली डेवलपमेंट की दुनिया में आसानी से कदम रखा जा सके। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है ना कि आजकल टीमें कैसे काम करती हैं, अलग अलग मशीनें होती हैं सबके पास। सही बात है। तो डॉकर एक स्टैंडर्ड माहौल बना देता है। वो जो कहते हैं ना, मेरे मशीन पर तो चलता है, हाँ, वो क्लासिक प्रॉब्लम। वो दिक्कत इससे काफ़ी कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि सब एक ही पेज पर होते हैं। हाँ, ये कंसिस्टेंसी वाली बात तो मतलब बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? मतलब क्या चाहिए होता है? देखिए, विंडोज़ के लिए आपको चाहिए 64 बिट विंडोज़ 10 या 11 का प्रो, एंटरप्राइज या एजुकेशन एडिशन। अच्छा, होम एडिशन है? नहीं, होम में वो ज़रूरी फीचर्स जैसे Hyper-V या WSL2 सपोर्ट उतने अच्छे से इंटीग्रेटेड नहीं होते। तो प्रो या ऊपर का वर्जन चाहिए और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होनी चाहिए। ठीक है। और मैक? मैक के लिए मैक OS 10.14 मतलब मुजावे या उससे नया वर्जन। ओके। और लिनक्स में? लिनक्स में तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। उबंटू, डेबियन, सेंटोस, फिडोरा, कई पॉपुलर डिस्ट्रोज सपोर्टेड हैं। तो विंडोज और मैक पर आपने कहा डॉकर डेस्कटॉप आता है। हाँ, ये क्या चीज़ है? ये लिनक्स से अलग है? हाँ, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। डॉकर डेस्कटॉप बेसिकली एक पूरा सूट है। इसमें डॉकर इंजन तो है ही, जो कंटेनर चलाता है, साथ में कमांड लाइन टूल यानी CLI, फिर डॉकर कंपोज जिससे आप मल्टी कंटेनर ऐप डिफाइन कर सकते हैं, और कुबरनेटिस का सपोर्ट भी, सब एक ही इंस्टॉलर में। अरे वाह, तो काफ़ी आसान हो जाता होगा इंस्टॉलेशन। हाँ, विंडोज़ और मैक यूजर्स के लिए ये काफ़ी आसान बना देता है। ग्राफिकल इंटरफेस भी मिलता है। लिनक्स पर ज़्यादातर लोग कमांड लाइन से सीधे डॉकर इंजन और CLI इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, वो पैकेज मैनेजर वगैरह से? एग्जैक्टली, एप्ट या यम जैसे पैकेज मैनेजर इस्तेमाल करके, क्योंकि लिनक्स यूजर्स को अक्सर अपने सिस्टम पर ज़्यादा फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहिए होता है। समझ गया। तो विंडोज मैक का प्रोसेस तो सीधा है, वेबसाइट से डाउनलोड करो, इंस्टॉलर चलाओ। हाँ, बस नेक्स्ट करते जाओ और हो जाता है। लिनक्स पर थोड़ा बताएंगे, जैसे उबुंटू का उदाहरण लें तो। हाँ, उबुंटू पर जैसे आपको पहले अपना एप्ट पैकेज इंडेक्स अपडेट करना होता है। sudo apt update। हाँ, वही। फिर कुछ ज़रूरी पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं, जैसे HTTPS पर रिपोजिटरी एक्सेस करने के लिए। फिर डॉकर की ऑफिशियल GPG की ऐड करनी होती है सिक्योरिटी के लिए। हाँ, ताकि आप पक्का कर सकें कि जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं वो डॉकर से ही आया है। फिर डॉकर का रिपोजिटरी अपनी सिस्टम में ऐड करना होता है और उसके बाद बस sudo apt install docker, docker ce CLI, container.io जैसी कमांड चलानी होती है। ठीक है। और एक और जरूरी स्टेप था ना, वो डॉकर ग्रुप वाला। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। इंस्टॉलेशन के बाद आपको अपने यूज़र को डॉकर ग्रुप में ऐड करना होता है। कमांड क्या थी उसकी? sudo usermod -ag docker $user। बिल्कुल सही। ये करने से आपको हर डॉकर कमांड के साथ sudo लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो काम आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि वो यूजर फैक्चुअली डॉकर डीमन को कंट्रोल कर सकता है, जिसके पास सिस्टम पर काफी हाई प्रिविलेज होते हैं। तो ये सुविधा है, पर सिक्योरिटी के लिहाज से थोड़ा ध्यान रखना होता है। पॉइंट है। और ये बदलाव लागू करने के लिए लॉग आउट करके फिर लॉग इन करना पड़ता है, राइट? हाँ, या फिर आप न्यू ग्रुप डॉकर कमांड चला सकते हैं उसी सेशन में बदलाव देखने के लिए, पर लॉग आउट लॉग इन ज्यादा पक्का तरीका है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन हो गया। अब ये कैसे चेक करें कि सब सही चल रहा है? सबसे पहले तो डॉकर वर्जन चला के देखें। इससे वर्जन पता चल जाएगा। हाँ, CLI का वर्जन। फिर डॉकर इन्फो चला सकते हैं। ये थोड़ी ज्यादा डिटेल जानकारी देता है, जैसे कितने कंटेनर हैं, इमेज कितनी है, डेमन की क्या स्थिति है। ओके। और सबसे जरूरी टेस्ट है डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। ये क्या करता है? ये एक डॉकर हब से एक बहुत छोटी सी इमेज डाउनलोड करता है, उसे कंटेनर में चलाता है। वो कंटेनर स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करता है कि हाँ, सब सही चल रहा है, और फिर बंद हो जाता है। अच्छा। अगर ये कमांड बिना एरर के चल गई तो मतलब आपका डॉकर इंस्टॉलेशन एकदम तैयार है। बढ़िया, तो ये हो गया कंफर्मेशन। अब मान लीजिए रोजमर्रा के काम में कुछ बेसिक कमांड्स तो चाहिए होंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे docker ps
ये आपको दिखाता है कि अभी कौन कौन से कंटेनर चल रहे हैं। सिर्फ चलते हुए, अगर सारे देखने हो रुके हुए भी? तो डॉकर PS-A लगाना पड़ता है। -A मतलब ऑल। ठीक है। और इमेज देखने के लिए? उसके लिए है डॉकर इमेजेस। ये आपके लोकल सिस्टम पर डाउनलोडेड सारी इमेजेस दिखा देता है। और अगर कोई कंटेनर चल रहा है, उसे रोकना हो तो डॉकर स्टॉप और उसके आगे कंटेनर का नाम या उसकी आईडी दे सकते हैं। अच्छा, आईडी कहाँ से मिलेगी? वो डॉकर PS कमांड के आउटपुट में दिखती है। हर कंटेनर की एक यूनिक आईडी होती है। समझ गया। तो ये बेसिक कमांड्स हो गए। अच्छा, कभी-कभी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम भी तो आती होंगे। हाँ, आ सकती हैं। कुछ आम दिक्कतें और उनके हल। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वर्चुअलाइजेशन का इनेबल्ड ना होना, खासकर विंडोज पर। हाँ, वो बायोस या UEFI में सेटिंग होती है ना? एग्जैक्टली। कंप्यूटर स्टार्ट करते वक्त बायोस UEFI में जाकर इंटेल VTX या AMD जैसी सेटिंग को इनेबल करना पड़ता है। ओके। और कभी-कभी फायरवॉल या एंटीवायरस भी दिक्कत कर सकता है। विंडोज और मैक पर डॉकर डेस्कटॉप के खुद के लॉग्स होते हैं सेटिंग्स में, उन्हें चेक करना काफी मददगार हो सकता है। और सबसे सिंपल उपाय तो कभी-कभी काम कर जाता है, डॉकर सर्विस को रीस्टार्ट करना या पूरी मशीन को ही रीस्टार्ट कर देना। हाँ, वो तो IT का पहला रूल है, टर्न इट ऑफ एंड ऑन अगेन। बिल्कुल। अच्छा, तो हमने ये पूरी प्रक्रिया समझी, इसका सार क्या है? मतलब की टेकअवेज। देखिए, मुख्य बातें ये हैं कि हर OS पर डॉकर इंस्टॉलेशन का तरीका थोड़ा अलग है, पर स्टेप्स काफी क्लियर हैं। डॉकर डेस्कटॉप विंडोज मैक पर चीजें आसान बनाता है, लिनक्स में थोड़ा मैनुअल काम है पर कंट्रोल ज्यादा मिलता है। वर्चुअलाइजेशन इनेबल होना क्रिटिकल है। इंस्टॉलेशन के बाद हेलो वर्ल्ड से कंफर्म जरूर करना चाहिए। और वो डॉकर ग्रुप वाली परमिशन लिनक्स में? हाँ, उसका ध्यान रखना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने शुरू में कहा था, डॉकर आपकी डेवलपमेंट लाइफ आसान बनाता है, डिपेंडेंसी मैनेज होती है, टीम में कंसिस्टेंसी आती है, डिप्लॉयमेंट आसान होता है। बिल्कुल सही। तो ये जानकारी वाकई एक अच्छी शुरुआत है कंटेनर्स के साथ काम करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल आगे सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जब टीमें अलग-अलग OS पर काम कर रही हो, तो डॉकर के वर्जन में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए? क्योंकि सोर्स मटेरियल भी कहता है कि वर्जन स्टेबिलिटी जरूरी है। इसकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? या फिर अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन में डॉकर डेस्कटॉप यूज नहीं कर सकते, तो उसके प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव्स क्या है और उनके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं? ये वाकई सोचने वाले सवाल हैं। आगे की चर्चा के लिए बढ़िया पॉइंट।